और यूट्यूब चैनल ऑल सेट प्रैक्टिस विद एएनपी। तो दोस्तों आज हम एक नए एडिशन के साथ, जो कि फर्स्ट एडिशन ऑफ पिनिकल रेलवे सामान्य अध्ययन, जिसमें दोस्तों हम 5200 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हिंदी मीडियम में। दोस्तों अगर इंग्लिश मीडियम किसी को चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम उनको इंग्लिश पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं हम अपने इसमें। दोस्तों है जो ऑल टीसीएस क्वेश्चन आस्क इन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 133 सेट है। और ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि आरआरबी में मतलब एग्ज़ाम में आपका एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो दोस्तों चलते हैं हम स्टार्टिंग से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती आंध्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। आप सभी को पता है कि वहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान कीजिए, ठीक है। जो आपका महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक रंगमंच है वो आप सबको पता है तमाशा, ठीक है, तमाशा। ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में बता देते हैं कि जो तमाशा है वो रासलीला उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य नाटक भी है, ठीक है, और स्वांग हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। ये जो आपका रासलीला उत्तर प्रदेश का हो जाता है, ठीक है, और जो आपका नौटंकी है वो भी आपका उत्तर प्रदेश का ही हो जाता है, यूपी का भी, ये भी यूपी और ये भी यूपी, और जो स्वांग है वो आपका हो जाता है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को डैश कहा जाता है। तो आपको बता देते उसे छोलिया। ऑप्शन नंबर डी छोलिया कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है। जो संबंधित नहीं है वो आपका है जी, तो वो आपका लावनी हो गया, ठीक है, लावनी। लावनी कहाँ का है दोस्तों, आप सभी को पता है, लावनी आपका महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका कि उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 19 का, ठीक है, 2021 का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, यानी कि थर्ड शिफ्ट। तो इसका जो ऑप्शन आपको दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कथक, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो वो है तो यहाँ पे होगा भरतनाट्यम, ठीक है। इसी को दोस्तों प्रसिद्ध ऋषि भरत के जो सामने प्रकट किया गया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है। तो वो है आपका कर्नाटका का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, हुड़किया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है। तो वो है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बारडो छम किसका लोक नृत्य है। वो आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है, घूमर एक गीत और नृत्य रूप है। आप सभी को पता है वो कहाँ का है, ठीक है। तो वो है आपका जो डैश में लोकप्रिय है। तो आपको पता है घूमर आपका कहाँ चलता है, जी हाँ बिल्कुल, राजस्थान में ही चलता है घूमर, और कहाँ चलेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है। वो आपका भरतनाट्यम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह जुड़ा हुआ है। लावनी केरल का तो बिल्कुल नहीं है, तो यही ढंग से मेल खाता है जिससे, ठीक है। घूमर गुजरात, ये भी मेल नहीं खाता है दोस्तों। और डांडिया उत्तर प्रदेश का, ये भी नहीं खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गौर छत्तीसगढ़ बच जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप कुचिपुड़ी किस राज्य में विकसित हुआ। आपको पता है कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ढालों को एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य कहाँ का है। तो कहाँ का है, वो आपका गोवा का है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य में विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला गंभीर एक लोकप्रिय नृत्य है। तो जो एक लोकप्रिय नृत्य है वो कहाँ का है, आपको बता देते हैं, ठीक है। ऑप्शन देख लें, ये आपका पहला ऑप्शन है पुरुलिया, छाऊ, छाम, मुख भो। एक मिनट दोस्तों, हम आगे बढ़ा चले गए। तो क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, ये रहा ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो होगा वो पश्चिम बंगाल का होगा। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ कि ये चैत्र संक्रांति के त्यौहार के दिन उत्तरी बंगाल के मालदा जिले में गंभीर नृत्य किया जाता है। स्थानीय सूत्रधार समुदाय द्वारा नीम और जंजीर के पेड़ों से मुखौटे बनाए जाते, कभी कभी वे मिट्टी के बने होते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावणी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लावणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जहां 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। कृष्णपट्टनम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कृष्णपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत वीडियो में हिट सिंगल ब्लैक और वाइट के लिए डैश मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य था। तो कौन सा नृत्य था, आप सभी को पता है, वो ओडिसी, ठीक है, ओडिसी था, ऑप्शन नंबर डी ओडिसी। देखिए ये जो किया गया था, यमुना संग्राशिवम व महिला जिसने काले या सफ़ेद रंग में एमजे के साथ ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया। आप देख सकते हैं उस गाने में एक विदेशी यानी कि माइकल जैक्सन के साथ आपकी एक भारतीय परंपरा का एक नृत्य दिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 18, सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को सिक्किम क्या कहते हैं। तो जो सिक्किम जो कहेंगे वो क्या कहते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे है, तो वो आपका होगा छाम होगा, ऑप्शन नंबर बी छाम। ये लामा नृत्य या छाम बौद्ध लामाओं द्वारा पांग लैप्सोल त्यौहार है, जिसे विशेष अवसरों के दौरान किया जाने वाला एक नकाबपोश नृत्य होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, प्रख्यात नर्तक गुरु राजकुमार सिंहजीत किस नृत्य शैली से संबंधित है। वो आपका मणिपुरी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। वो आपका तेलंगाना में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो जो प्रभावित है वो आपका होगा कथक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, डैश एक प्रसिद्ध कथक नर्तक है। तो कौन है दोस्तों, जी हाँ, बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर डी बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं दोस्तों, धूमहाल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो आपको बता देते हैं वो आपका जम्मू एंड कश्मीर, ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24,
मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य रूप अक्सर भगवान के डैश के जीवन के दृश्यों को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, वो आपका कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा के जीवन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं दोस्तों। 25 है आपका, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने रूप है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा? ठीक है, आपका 9, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें मैं बता देता हूँ कौन कौन है। आपका भरतनाट्यम है, ठीक है, भरतनाट्यम है, उसके बाद फिर आपका मणिपुरी है, ठीक है, मणिपुरी नृत्य है, मणिपुरी नृत्य है, और उसके बाद फिर आपका कथक है, फिर ओडिसी नृत्य है, उड़ीसा, फिर उसके बाद आपका कथकली है, मोहिनी अट्टनम है, कुचिपुड़ी है, और सत्रिया और नृत्य और चौ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दोस्तों पूछता है नृत्य रूप छठी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो वो आपका हिमाचल प्रदेश से हुई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो वो आपका होगा तेलंगाना में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित नहीं है? जो असम राज्य से संबंधित नहीं है वो आपका हो जाएगा कैथी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कैथी। मैं बता देता हूँ, कैथी है यानी कि जो जिसको काठी बोला जाता है वो पश्चिम बंगाल का है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, छौलिया नृत्य रूप डैश राज्य से जुड़ा है? अभी जस्ट इस क्वेश्चन को रिवाइज किया गया था, मैं आपको बता देता हूँ, वो उत्तराखंड है, छौलिया बोल दिया हमने इसको माइंड मत कीजिएगा दोस्तों, कभी कभी इंसान से ही गलती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, स्पाऊ नृत्य भारत के डैश क्षेत्र से संबंधित है? तो कहाँ से संबंधित है? वो आपका लद्दाख से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ भी है, कब पूछा गया है इससे भी देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 31 में है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? वो आपका राजस्थान से है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32, पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं? वो आपका कथक का है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, बांस नृत्य के नाम से लोकप्रिय चेराव किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? वो आपका हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, पाइका नृत्य भारतीय राज्य डैश से संबंधित है? वो आपका हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? आपका कथक से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? जो नहीं है वो आपका हो जाएगा धामरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ है कहानी नाटक? तो आपका कथकली का है, ऑप्शन नंबर बी ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी ज़्यादातर विषयों पर आधारित है? वो आपका हो जाएगा कृष्ण गोपीस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों, तो 39 जो है वो आपका है, नीचे 4 जोड़े हैं, प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य और लोक नृत्य की कौन सी जोड़ी गलत है? तो यहाँ पे मैं बता दूँ, असम बिहू सही है, गुजरात में गरबा होता है ये भी सही है, उत्तराखंड टपाली ये नहीं होता, छत्तीसगढ़ डांगला ये होता है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य जो होता है वो होता है गौरी, और गौरी, कर्मा, झूमर, दगला, ठीक है, तो दगला भी आ गया, लेकिन उत्तराखंड का टपाली नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि आपका राउत नाचा एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है, ठीक है, तो वो आपका जो है वो है आपका छत्तीसगढ़ का है, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है की उत्पत्ति हुई। जो कथक की उत्पत्ति हुई कैसे हुई दोस्तों, वो हुई आपकी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, देखिए कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है, उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। कुछ प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज, शोभा नारायण, लच्छू महाराज, शंभू महाराज आदि हैं। ये सब आपके उत्तर प्रदेश के ही हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है। तो पुडुचेरी का जो लोक नृत्य है वो है आपका गडारी, ऑप्शन नंबर सी गडारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, परिचकली डैश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है, जो परिचकली है वो आपका लक्षद्वीप का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 44, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है। वो आपका मानसून से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, मारूनी नृत्य भारत के डैश राज्य से जुड़ा है। वो आपका सिक्किम से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 46, दुम्हाल डैश के क्षेत्र में प्रचलित एक नृत्य रूप है। तो आपका कहाँ अभी जस्ट बताया गया था वो कश्मीर का ही है, तो कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 47, डोलू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है। आपका कर्नाटका का है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह एक इलेक्ट्रिक लोक नृत्य रूप है। डोलू ड्रम को संदर्भित करता है और कुनीथा का अर्थ कन्नड़ में नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका दोस्तों कि जो आसाम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो आप सभी को पता है वो क्या है, आपका सत्रिय नृत्य है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, आसाम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य क्या है, सत्रिय नृत्य। कथक उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अब दोस्तों जो अगला टॉपिक आएगा वो भारत विश्व में प्रथम। ठीक है, इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अब उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली सामाजिक उच्च गति वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है। तो वो आपको पता है वो कौन सी चलती है, वो नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और मैं बता देता हूँ कि दो शहरों नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। इस ट्रेन के 18 रूप में भी जाना जाता है, जिसे 18 महीने यानी कि 2019 से 21 की अवधि में भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत पेरम्बूर, इसे कहाँ बनाया गया दोस्तों, पेरम्बूर में बनाया गया। ठीक है, पेरम्बूर। ठीक है, पेरम्बूर यानी कि पेरम्बूर कहाँ है दोस्तों, आपको बता दें चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में है, और प्लस बता दें वहाँ पे क्या है, ICF है। ठीक है, ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ठीक है, ये सब आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताइए। जो भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है वो आपकी डेक्कन क्वीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। ठीक है, वो आपका 1853 में चलाई गई थी। यह कहाँ से चली गई, बॉम्बे से थाने। ठीक है, 34 किलोमीटर चला था। ये कितना चला था, 34 किलोमीटर चला था। ये कहाँ चला था, बॉम्बे से थाने। ठीक है, बॉम्बे से थाने, वो थाने वाला नहीं और ना ही बाबू वाला थाने। ठीक है, ये थाने, ये एक स्टेशन का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, पहली यात्री रेल लाइन बॉम्बे और थाने के बीच कब बनाई गई थी। जो बनाई गई थी दोस्तों पता ही, वो 1853 में बनाई थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में दोस्तों कि समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है। तो आपको पता है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय। ठीक है, और बता दें कि ये आपका है वडोदरा गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन डैश के बीच किया गया था। तो किसके बीच किया गया था? वो आपका बॉम्बे और थाने के बीच में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के बोल रहा है। ये जो बॉम्बे टू थाने है, ठीक है, बॉम्बे से थाने। और दूसरा चीज़ है क्या कि ये चला कब था? 1853, ठीक है, और ये सवारी गाड़ी थी, ठीक है, सवारी गाड़ी। तो इसको याद रखें, ये क्वेश्चन बड़ा ही पूछा जा रहा है, तरह तरह से अलग अलग टाइप का डिस्कस किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में है दोस्तों कि जो CCS द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर ज़िले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था? तो जो खोला गया था वो आपका खोला गया था मुरादाबाद में खोला गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। तो इसको बता दें कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सामान्य सेवा केंद्र, ठीक है, नागरिकता केंद्रित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? तो जो वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इसके बारे में बता देता हूँ कि श्रीधरन को मेट्रो मैन का खिताब दिया गया था। दिल्ली मेट्रो ने 24 दिसंबर 2002 को परिचालन शुरू किया था। अब पहला मेट्रो आप सबको पता है कहाँ था? पहला मेट्रो था आपका 1984 में। कहाँ चला गया था? कोलकाता में। इसे याद रखिए, कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। डैश भारत का पहला आरक्षित वन है। जो आपका आरक्षित वन है वो आपका सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59। इंग्लिश चैनल को तैरने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल को बता दें, इंग्लिश चैनल को ये आपका कोई चैनल नहीं है, वो एक तो वो एक तैरने वाला चीज़, मतलब एक माना तो एक छोटा सा एक नदी है, ठीक है, इंग्लिश चैनल, ठीक है, एक समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो उसको पार करने वाली जो पहली महिला थी वो जेटुल एर्दा थी, ठीक है। और वो क्या थी? जो कि एक अमेरिकी थी। तो बता देते, सबसे पहले जो पार किया था वो एक अमेरिकी ने पार किया था, और उसका नाम जो था मैं बता देता हूँ, वो जेट्रूड था, ठीक है, जेट्रूड एड्रेले था, एड्रेले इन्होंने ही पार किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 है, भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून से कब उतरी थी? तो मैं बता देता हूँ, अगस्त 2018 को उतरी थी, ठीक है। और इसमें बता देते कि उड़ान में 75% एयर टरबाइन ईंधन और 25% बायोजेट ईंधन के मिश्रण द्वारा संचालित थी, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 61। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन थी? तो मैं बता देता हूँ, इसकी जो थी वो किशन कन्हैया थी, ठीक है। पहली रंगीन जो फिल्म थी वो आपकी थी किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो 27 साल पहले रिलीज़ हुई थी और बाद में इसे छोटा चेतन के रूप में हिंदी में डब किया गया था, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, छोटा चेतन आपका पहला 3D फिल्म है, पहला 3D फिल्म है। अगला क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 62। डैश पैरालंपिक में पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट है। इन्होंने रियो 2016 पैरालंपिक खेलों में शॉट पुट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो आपको बता देता हूँ, वो आपका है दीपा मलिक। ऑप्शन नंबर सी, दीपा मलिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था?
तो वो आपका 1923 में किया गया था। ठीक है, 1923 में किया गया था। और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC 23 जुलाई 1927 को अस्तित्व में आई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, वो आपका गुलज़ारी लाल नंदा थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 है आपका कि वाईचिंग भूटिया पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने अपना ओलंपिक मशाल रिले को समर्थन देने से मना कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो थे तो वो तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन, किस लिए मना किया गया था? वो तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं बता देता हूँ कि खिलाड़ी थे जिन्होंने तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से मना कर दिया था। यह चीन से तिब्बत को अलग करने और स्वतंत्रता की वकालत करने वाला राजनीतिक आंदोलन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। भारत में पहली मेट्रो, ठीक है दोस्तों, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब शुरू की गई थी? पहली अगर जब भी बात करें तो हमेशा याद रखें वो कोलकाता है, और यहाँ पे और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो सब गलत हो जाएगा, सिर्फ कोलकाता ही सही रहेगा। और यहाँ जो दिया गया 24 अक्टूबर 1984 को चालू किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 67 क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है? तो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपका है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? वो आपके हैं ट्रिग्वे लाई। ठीक है, उनको पहला चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है आपका कि भारत की पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान 2018 में डैश से नई दिल्ली की IGI हवाई अड्डे पर उतरी थी। तो आपको पता है वो देहरादून, ठीक है ना। अभी इससे पहले एक और क्वेश्चन हो चुका था, ठीक है ना, जैव ईंधन संचालित पहली जो चली थी वो देहरादून से दिल्ली ही चली थी, और कब चली थी? 2018 में। यहाँ पे देहरादून। अगला क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के पहले जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो आपको बता देते वो पुणे में किया गया है। ठीक है, नितिन गडकरी ने पुणे में विभिन्न प्रकार के बायोमास से इथेनॉल का उत्पादन करने वाला भारत के पहले रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में है, राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपके थे वी गिरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा 2011 में प्रादेशिक सेना TA की 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में पहली शामिल हुआ था, और वह भारतीय सेना में पहली महिला जवान थी? तो कौन थी? वो थी आपकी सैपर शांति तिग्गा, ऑप्शन नंबर बी, सैपर शांति तिग्गा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में दोस्तों कि आपका जो फरवरी 1911 में दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल डैश से डैश को भेजा गया था, तो किसे भेजा गया था? वो आपका इलाहाबाद से नैनी भेजा गया था। ठीक है, इलाहाबाद से नैनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। भारत में कम्युनिस्ट सरकार बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो आपका केरल था, ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। लिंचिंग, ठीक है दोस्तों, लिंचिंग के मामलों को रोकने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो बता देते हैं, वो आपका मणिपुर है। ठीक है, वो मणिपुर है। लिंचिंग दोस्तों अभी भारत में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इस लिंचिंग के कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। ठीक है,
तो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल प्लीज़ डोंट पार्टिसिपेट इन लिंचिंग टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है दोस्तों, लिंचिंग में आप लोग कभी भी पार्टिसिपेट ना करें और ना ही किसी को इसका सजेशन दें और इससे दूर रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो जो थी वो आपकी थी एम फातिमा बीबी थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 जो है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी कौन है? वो आपका है अपर्णा कुमार, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों कि पहला लोकपाल बिल भारतीय संसद में पेश किया गया था, तो वो आपका 1968 में किया गया था, 1968 में। ठीक है, और इसके बारे में अगर मैं बता दूं तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो श्री न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? वो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो पहले भारतीय थे वो आपके थे राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर डी, राकेश शर्मा जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं दोस्तों, 81 अपना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 81 है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपको सभी को पता है यूरी गागारिन। ठीक है, कब गए थे? 1961 में गए थे ये। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि अंतरिक्ष यान में 108 मिनट की कक्ष यात्रा की थी। कितना? 108 मिनट। ठीक है, रिवॉल्यूशन किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पे। भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो आपको बता दें हैं वो 18 मई 1974 में किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब पोखरण कहाँ पे दोस्तों? पोखरण आपका राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। भारत की पहली नियोजित मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या था दोस्तों? वो था आपका गगनयान, ऑप्शन नंबर ए, गगनयान। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं दोस्तों, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपके थे नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, यानी कि मोदी जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत कौन है, क्या है? तो आपको बता देते हैं वो है INS गोदावरी है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बारे में बताएं तो ये 10 दिसंबर 1983 को कमीशन दिया गया था और 32 साल के करियर के बाद 23 दिसंबर 2015 को डिकमीशन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 आपका, संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी UNO के महासचिव कौन थे? आपका ट्रिगवे ली थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 87। क्वेश्चन नंबर आपका 87 दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपके, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 में दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी कौन है? तो जो पनडुब्बी है तो वो है हम लोगों का INS अरिहंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सी। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में पहली यात्री ट्रेन वर्ष 1853 में डैश और डैश के बीच चली थी। सभी को पता है 1853 में जब चलेगी तो मुंबई से थाने यानी बॉम्बे से थाने, ऑप्शन नंबर बी, सी। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 90। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है?
तो भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल पुस्तक कौन सी है? ठीक है, तो वो है आपका हस्तलिखित, ठीक है, नीडल, तो वो आपका मधुशाला है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं दोस्तों, सबसे पहला स्थापित होने वाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कौन था? तो वो था आपका खड़गपुर, IIT खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय अकादमी थी। जो पहली राष्ट्रीय अकादमी थी वो आपकी थी संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, किस देश ने दुनिया के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किया है? वो आपका है रूस, ऑप्शन नंबर ए, रूस ने किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके थे PV राजमन्नाड़, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, 1931 में मुंबई से कराची के लिए एकल उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति, जो उड़ान जो भरा गया था तो पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपको बता देते हैं, वो थे आपके JRD टाटा थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो जो जल विद्युत संयंत्र है वो आपके हैं सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है आपका, जो कथन जो सही है वो आपका सुचेता कृपलानी किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे दिया कथनों में से कौन सही है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों आपका कि भारत का पहला पोषक संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये है आपका गोवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, वाशिंगटन DC में कांग्रेस पुस्तकालय में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किए गए पहले भारतीय कवि कौन थे? तो आपको बता देते हैं, वो थे अभय के। ठीक है, तो इस जो है अभय के, ठीक है, भारत का जो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय मोदा गोवा संग्रहालय और अनुसंधान के गोवा में स्थित है। डिजाइनर वेंडल लॉड्रिक्स ने पहला पोशाक संग्रहालय तैयार किया था। तो ये तो था, और इसे जो रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था वो आपके थे अभय के को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो जो महिला रक्षा मंत्री है वो आपकी थी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को कब हरी झंडी दिखाई थी? आपका 15 फरवरी 2019 को दिखाया गया था। ठीक है, हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने झंडी दिखाकर इसका स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 104, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली पहली भारतीय समाचार पत्र का नाम बताइए। तो जो पहली जो समाचार पत्र का नाम था तो दोस्तों आप सभी को पता है वो है द हिंदू, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, भारत के पहले CNG ट्रैक्टर का मालिक कौन है? तो वो है आपके नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो वो थी आपकी कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे?
तो जो निवासी थे वो दोस्तों नॉर्वे के थे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 108, पुलित्ज़र पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो आपके पहले भारतीय थे, जी हाँ, वो आपके थे गोविंद बिहारी लाल थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। 109 है, अफ्रीकी महाद्वीप से संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? आपके बुट्रोस घाली, बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 कि भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर के पहले निर्देशक कौन थे? आपके थे CV रमन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, किस कंपनी ने भारत का पहला सोशल मोबाइल वॉलेट यूडियो लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया था दोस्तों? वो ट्रांसर्व ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन, जो विदेश मंत्री थे वो कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में तो ये आपके PM भी थे और आपके पहले विदेश मंत्री भी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है 113 से खेल, ठीक है दोस्तों। अब इसे स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार मेज़बानी की है, ठीक है दोस्तों। और मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले 1938 में, यानी कि 1938 से स्टार्ट किया था और 5 साल कंटिन्यू रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 114, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? मैं बता देता हूँ 1900 में लिया था। और बता देता हूँ कि 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 पदक जीते, दोनों रजत एथलेटिक्स में, और ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला एशियाई राष्ट्र बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में है दोस्तों कि न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मेडिसन स्क्वायर गार्डन में लड़ने वाले भारतीय पहलवान कौन हैं? तो बता देता हूँ कि वो हैं आपके बजरंग पुनिया, ठीक है, बजरंग पुनिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, सुशील कुमार ने डैश के लिए ओलंपिक पदक जीता है, ठीक है। आप सभी को पता है सुशील कुमार कुश्ती, ठीक है, कुश्ती के लिए, ऑप्शन नंबर ए कुश्ती। 2 ओलंपिक पदक जीते हैं और 1 रजत और 1 कांस्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है जिसने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 US ओपन खिताब एक साथ रिकॉर्ड बनाया? ओपन खिताब के साथ एक रिकॉर्ड बनाया, तो किसने बनाया दोस्तों? आपके रॉजर फेडरर ने बनाया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं, क्ले का सम्राट के रूप में जाने जाने वाले स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का क्या नाम है? तो वो है आपके राफेल नडाल परेरा, ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल परेरा। इसके बारे में बता देता हूँ कि इन्होंने 209 सप्ताह के लिए 36 मास्टर्स और 1000 खिताब, 13 ग्रैंड स्लैम और ATP रैंकिंग में 1 जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो मैं बता देता हूँ कौन सा खेला जाता है, तो वो है आपका रोलैंड गारोस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यानी MAKA वर्ष डैश में स्थापित की गई थी और खेल में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालय को प्रदान की गई थी। तो बता देते हैं ये 1956 से 57, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और में की गई थी अंतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारतीय विश्वविद्यालय को यह सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। हॉकी का संबंध निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट से है? तो बता देते हैं वो है आपका रंगास्वामी कप, ऑप्शन नंबर बी, रंगास्वामी कप। और क्या क्या होता है आपका? रंगास्वामी कप होता है, ईरानी कप क्रिकेट का होता है, ठीक है, ईरानी कप आपका क्रिकेट का होता है, और डेविस कप जो होता है वो आपका वो लॉन टेनिस का होता है, और जो सुब्रतो कप है वो आपका फुटबॉल के लिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है दोस्तों कि डैश ने सबसे अधिक बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप जीती है। तो किसने जीता है दोस्तों? ब्राज़ील ने, ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। मिल्खा सिंह ने किस ओलंपिक खेलों में रनिंग फाइनल में 400 में चौथा स्थान हासिल किया? तो ये आपका हो जाएगा रोम ओलंपिक खेल, ऑप्शन नंबर डी, रोम ओलंपिक खेल। और मैं बता देता हूँ ये 38 साल तक रहा, ठीक है, 400 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 38 साल तक रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आप सभी को पता है ये माइकल फेल्प्स है, ठीक है, माइकल फेल्प्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इन्होंने कुल 28 पदक जीते हैं जिनमें 23 स्वर्ण पदक हैं। तो दोस्तों सोच लीजिए कितना अच्छा स्विमर है। 125 क्वेश्चन पर फुटबॉल के दिग्गज जोहान क्रूफ का संबंध किससे था? ये आपका था नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस की ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में से एक नहीं है? जो नहीं है वो आपका है कैनेडियन ओपन, ऑप्शन नंबर सी, कैनेडियन ओपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 है दोस्तों कि भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में हॉकी को अपना राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है? तो आप सभी को पता है वो आपका नैनादरदेन, हमारे पाकिस्तान मतलब पड़ोसी देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता फुटबॉल से संबंधित है? ठीक है, तो जो संबंधित है वो आपका है संतोष ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर सी, संतोष ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 में दोस्तों कि अंग्रेजी पेशावर क्लब चेल्सी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो है आपके फुटबॉल से, चेल्सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7? आप सभी को बताते हैं वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 है दोस्तों कि इसमें है आपका 2003 में डैश एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। वो है आपके अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन नंबर ए। और बता देता हूँ 2003 में एथलेटिक्स में, ठीक है, चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने 2003 में पेरिस में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद 6 मीटर 70 सेंटीमीटर में कांस्य पदक भी जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए गए थे? वो आपका लंदन में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए, लंदन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। एज़रा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मैं बता देता हूँ वो आपके है पोलो से है, ऑप्शन नंबर बी, पोलो से।
क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? जो डूरंड कप का संबंध वो है आपका फुटबॉल से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। डूरंड कप 2021 FC यानी कि फेडरेशन ऑफ क्लब गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर खिताब जीता था, पहला खिताब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है? तो ये आपका इंग्लैंड में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किस खेल में दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और जोशना चिन्नप्पा भारत को प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो है आपके जो करते हैं प्रतिनिधित्व, आप सभी को पता है, वो आपके स्क्वैश में करते हैं, ठीक है, स्क्वैश में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो टॉपिक चेंज हो जाएगा। अगला टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिकेट। जो क्रिकेट का टॉपिक है यानी कि क्रिकेट के जितने भी क्वेश्चंस मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 137, स्टार्ट करते हैं, भारत ने कितनी बार ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया है? तो मैं बता देता हूँ, वो 3 बार किया है, ऑप्शन नंबर डी, 3 बार। तो कब कब किया है? सबसे पहले 1983 में किया है, फिर 2011 में, उसके बाद 2003 में, ठीक है। इसमें जीत चुके हैं इंडिया, इसमें भी हमारा देश जीत चुका है। ये कपिल देव को श्रेय जाता है, सारे टीम को श्रेय जाता है। इसमें भी MSD वहाँ कप्तान थे और सारे टीम ने मिल के जिताया था दोस्तों। ये प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए, 1983 या 2011। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 है दोस्तों कि मैच रेफरी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो जो पहली महिला थी वो थी आपकी JS लक्ष्मी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और इसके बारे में बता देता हूँ कि ये कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना, ठीक है, कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1789 में हुई थी, और सॉरी 1792 में हुई थी, ठीक है, 1792 में हुई थी। और इसके बारे में और बता देते हैं कि ये नियुक्त होने में, ठीक है, पहली भारतीय महिला, और मिताली राज शार्लोट एवेट्स के 10,273 रनों को पीछे छोड़ते हुए महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गई है, ठीक है। और अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, ठीक है। तो पहला जो चीज़ है, पहला भारतीय क्रिकेट क्लब कलकत्ता क्रिकेट क्लब कब स्थापित किया गया? अभी जस्ट आपको बताया गया 1792 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140, किस वर्ष क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में ओवरों की संख्या पहली बार घटाकर 50 कर दी गई थी? ठीक है, तो जो की गई थी वो थी आपकी 1987, ठीक है, 1987 में। तो पहले जो खिलाया जाता था वो 60 ओवरों का खिलाया जाता था, फिर वहाँ से घटाकर 50 कर दिया गया। और भारत और पाकिस्तान के संयुक्त रूप से 1987 के टूर्नामेंट की मेज़बानी की पहली बार यह प्रतियोगिता इंग्लैंड के बाहर आयोजित की गई थी, ठीक है, इसीलिए 60 से घटाकर 50 कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141, है दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शतक किस टीम के खिलाफ बनाया? तो वो है आपका बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था, ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142, 1983 में जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता तब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो जो कप्तान थे वो थे आपके कपिल देव, ठीक है।
1983 के कप्तान थे कपिल देव और 2011 के कप्तान थे हमारे MSG महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। तो क्वेश्चन नंबर 143 में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी संयुक्त रूप से क्रिकेट के सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 20,000 रन तक नहीं पहुंचा है? ठीक है, यानी क्रिकेट के सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 20,000 रन तक नहीं पहुंचा, तो कौन है दोस्तों? तो वो है आपके सुनील गावस्कर। ठीक है, सुनील गावस्कर। ठीक है, इन्होंने 13,224 रन ही है इनका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइनामैन शैली का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वो है आपका चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 145। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता था? ठीक है, वो है आपके BS चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर बने हैं? ठीक है, तो जो तीसरे क्रिकेटर बने हैं वो आपके किरण पोलार्ड है, ऑप्शन नंबर ए। और आपके तीसरे क्रिकेटर और युवराज सिंह पहले और दूसरे नंबर पर हर्षल गिब्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 147 नंबर कि 147 नंबर में है, अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? तो जो है आपके जो रूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो रूट 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज की पहचान करें। ठीक है, वो है आपके मोहम्मद अजहरुद्दीन, ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिन्होंने अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 शतक बनाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 क्रिकेटर मार्क वुड, जॉनी बेयरचो और स्टार्ट ब्रॉड निम्नलिखित में से किस देश के हैं? ठीक है, वो सभी आपके इंग्लैंड के हैं, ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 150, लास्ट क्वेश्चन 150। सबसे पहले बताया तो कि जो स्लिप पॉइंट, ठीक है ना, यानी स्लिप और गली शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है आपको पता है, वो सब क्रिकेट में ही किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा किताबें और लेखक। ठीक है दोस्तों, किताबें और लेखक, तो इसके बारे में जो जो चीज़ है वो आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बता देते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 151, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? ठीक है, तो राज तरंगिणी के लेखक आपको पता है कल्हन है आपके, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152, अर्नेस्ट मेके द्वारा पुरातत्व खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? वो है आपका डीपर एक्सकवेशंस एट मोहनजोदारो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153 है, माधवीकुट्टी नामक कलम की प्रयोग किस प्रसिद्ध लेखक ने किया था? ठीक है, वो आपके थे कमला दास, ऑप्शन नंबर सी, कमला दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 154, गीता गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी, जयदेव, 12वीं शताब्दी में लिखा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 155, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? वो है आपके प्लेटो हैं, ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो।
और ये 375 ईसा पूर्व लिखी गई है, ठीक है। यह न्याय, कानून और व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा है? मालगुडी डेज, ऑप्शन नंबर बी। 1975 में आया था, 1975 में इसे साहित्यिक अवार्ड भी मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 157। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? ठीक है, ये आपका भीष्म साहनी ने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। इंडिया आफ्टर गांधी कथा इतिहास किसने लिखा है? तो ये आपके हैं रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन हैं? वो आपके हैं सबा नकवी, ऑप्शन नंबर सी, सबा नकवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। 160 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे है सेवा सदन, ऑप्शन नंबर डी, सेवा सदन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। जुगाड़ की राजनीति यानी गठबंधन पुस्तिका का लेखक कौन है? तो मैं बताता हूँ, वो है सबा नकवी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 162। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यानी उपन्यास किसने लिखा है? अरुंधति ने लिखा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 163। लोकप्रिय महाकाव्य फतांसी चंद्रकांता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो जो लिखी गई थी वो थी आपकी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता किसने लिखी थी? ये आपके कमला दास ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए, कमला दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। द वाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है? द वाइट टाइगर तो सब बता देते हैं, वो है आपके अरविंद अडिगा ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। उन्हें 2008 में द वाइट टाइगर के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? वो है आपके अनु बंदोपाध्याय ने लिखी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167। अरुंधति रॉय ने डैश के लिए बुकर पुरस्कार जीता है, तो किसके लिए जीता है? वो है आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो वो है आपके महात्मा गांधी ने लिखी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। वाई आई एम हिंदू पुस्तक किसने लिखी है? तो ये है आपके शशि थरूर ने लिखी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 170। निम्नलिखित में से किसने इंडिया द फ्यूचर इज़ नाउ का लेखक संपादित किया है? तो वो है आपके शशि थरूर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई थी? वो आपका युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर सी, युवराज सिंह ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 172। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास वदतम किसने लिखा था? ये आपके भाषा ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी, भाषा ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 173। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पाथेर पंचाली किसने लिखा था? तो आप सभी को पता है, वो आपके विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ठीक है, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? वो आपके हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी,
राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो उन्होंने भारत के विभाजन चंपारण में उनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक सत्याग्रह थी। और आपको पता है ये वही है राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले प्रेसिडेंट, ठीक है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 कि देवकी नंदन खत्री की रचना का नाम बताइए जिसे हिंदी में गद्य की प्रथम प्रामाणिक कृति माना जाता है। तो वो है आपके चंद्रकांता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 द गुड गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जीवनी है। ये है आपके राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है। वो है आपके आनंद मठ, ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178 कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने महाकाव्य तेलुगु उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया जिसे सहस्त्रा फान नाम दिया गया है। तो वो है आपके पीवी नरसिम्हा रॉय, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179 जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित है। तो वो है आपका द एज ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर ए, द एज ऑफ टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। तो आपको बताते हैं जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी वो थी आपकी पंचतंत्र शायद, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो इंडिका तो नहीं है, पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 181 कि किस लेखक ने छोटे लड़के स्वामी की अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी के छोटे से गांव की रचना की है। वे हैं आपके R.K. नारायण, ऑप्शन नंबर डी, R.K. नारायण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 है दोस्तों, उसमें है निम्नलिखित में से कौन सा द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं। तो वो है आपके सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 183 ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसने लिखा है। तो वो है आपके E.M. फॉस्टर, ऑप्शन नंबर सी, E.M. फॉस्टर ने 1924 में लिखा है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 184 है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक लेखक कौन है। वो है आपके जॉन मेनार्ड केन्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी। वो थे आपके गैलीलियो गैलीली ने लिखी है, ऑप्शन नंबर ए। और मैं बताया था 1586 में लिखा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। अर्ली हिस्ट्री इंडिया के लेखक हैं आपके विंसेंट आर्थर स्मिथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बारे में दोस्तों विंस्टर एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट और कलाकार, इतिहासकार और एक इंडोलॉजिस्ट थे। उन्हें विंसेंट स्मिथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 187 उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अछूत और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। वह है आपका मुल्क राज आनंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, ठीक है। इसमें है 10 कुमार चरित्र या 10 राजकुमारों की दास्तां की रचना किसने की है। ये है आपके डांडिन ने की थी, ऑप्शन नंबर सी है डांडिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 है दोस्तों, विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी का संग्रह बृहत संहिता किसने लिखा था। तो जो लिखा था वो था वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 190
कि महान भारतीय साहित्य की कृति को मेघदूत और अभिभाजनम शकुंतलम की रचना किसने की है? तो वो आप सभी को पता है, वो आपके कालिदास। ऑप्शन नंबर बी कालिदास। अगला क्वेश्चन नंबर 191 में है, प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाटाइटेड माइंड्स किसने लिखी है? ठीक है, तो वो है आपके APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी। और ये 2020 में अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम विंग्स ऑफ फायर, इनका बहुत सारा है पुस्तक दोस्तों कि इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी यूनाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर इन इंडिया द ल्यूमिनस स्पार्क्स मिशन इंडिया इंस्पायरिंग थाट्स आत्मीय लक्ष्य 3 बिलियन। तो बहुत सारा इन्होंने पुस्तक दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 192, दंत कथाओं के पंचतंत्र संग्रह के लेखक कौन है? जो लेखक है वो है आपके विष्णु शर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 193 में है दोस्तों कि आपका जो कि रंगभूमि गोदान गाबन और वरदान किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास है? ठीक है, वो आपके मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए हैं। मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 194 है कि रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो रत्नावली जो लिखी गई थी वो थी हर्ष के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 195, स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, पुस्तक किसने लिखी जिसने पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचनाएं की थी? ठीक है, जो आलोचना की थी वो किसने लिखी थी दोस्तों? वो आपके ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 196 है, वेटिंग फॉर वीज़ा किसकी आत्मकथा है? ये है आपकी BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 197, उपन्यास तमस किसके द्वारा लिखा है? तो तमस जो लिखा गया है वो आपके भीष्म साहनी ने लिखा। अभी ऑलरेडी एक क्वेश्चन इसका हो चुका था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 198, उपन्यास ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर किसके द्वारा लिखा गया है? वो है आपके एडमायरल सुशील कुमार। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 199, तहकीक माँ लिल हिंद पुस्तक किसने लिखी है? तहकीक माँ लिल, ठीक है, ये आपका अल बेरूनी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी, अल बेरूनी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 200, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखी थी? आप सभी को पता, सबने पढ़ा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। और ये दोस्तों बहुत ही प्राउड मोमेंट लगता है जब ये कविता हम लोग पढ़ते हैं, और जिन्होंने लिखा है उनके लिए तो ज़्यादा ही प्राउड है। और सच में वी आर प्राउड ऑन आवर सिटीजनशिप और आवर कंट्री। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 201, वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पता है ये शशि थरूर है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे वाई एम हिंदू लिखा है पुस्तक में। शशि थरूर हिंदू धर्म के इतिहास और इसके मूल सिद्धांतों के साथ साथ भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विकास के बारे में लिखते हैं। तो ये जो पुस्तक है दोस्तों, मेरे ख्याल से सभी भारतीयों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हिंदू के जो क्या कर्तव्य है और उन्हें कैसे जीना चाहिए, सामाजिक और सांस्कृतिक किस विचार से जीना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आजकल विचार बड़े ही बदल रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 202, भगवत गीता का अंग्रेजी में पहला अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो जो किया गया है वो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन भी देख सकते हैं आप।
चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। और इन्होंने 700 श्लोक, 18 अध्याय और 1400 पंक्तियाँ हैं, ठीक है। भगवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई एक कविता है जिसमें 700 श्लोक, कितना श्लोक है दोस्तों? 700 श्लोक होता है, ठीक है। 700 श्लोक, गीता में कितना श्लोक है? 700 श्लोक है। अध्याय कितना है? 18 अध्याय है, ठीक है दोस्तों। ये फैक्ट इसको याद रखिएगा, 18 अध्याय, 700 श्लोक और कितना पंक्तियां हैं? 1400 पंक्तियां हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद कर ले, पंक्तियां। ये एक छोटा छोटा वन लाइनर क्वेश्चन है। 700, गीता में श्लोक कितने हैं? 700। गीता में कितने अध्याय हैं? 18। गीता में कितनी पंक्तियां हैं? 1400, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 203, ठीक है। 203 में दोस्तों, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी निम्नलिखित में से किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो आपका उर्वशी है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब आप गाना गाने मत लग जाएगा दोस्तों, उर्वशी उर्वशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 204, निर्मला किसके द्वारा लिखित एक काल्पनिक उपन्यास था? वो आपका है मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 205, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, नहीं लिखी गई तो वो है आपके भारत की गरीबी, ये नहीं लिखी गई है, बाकी सारा किताब उन्होंने लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 206, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई की रचना किसने की है? तो रचना किसने की है आप सभी को पता है, वो है आपके सत्तानार, ऑप्शन नंबर डी सत्तानार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 207 है, देवदास एक प्रसिद्ध उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 208 में इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर पुस्तक के लेखक कौन है? चरण सिंह है, ऑप्शन नंबर ए चरण सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 209, ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया? कृष्ण कृपलानी ने किया है, कृष्णा कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 210, पुस्तक चेंजिंग इंडिया किसकी कृतियों की दस्तावेजीकरण करती है? ये आपकी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211, साहित्य की कृति मृच कटिका के लेखक कौन थे? तो मृच कटिका के लेखक थे आपके शूद्रक थे, ठीक है। ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं शूद्रक, ऑप्शन नंबर ए शूद्रक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 212, ठीक है। 212 में है दोस्तों कि प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक के लेखक कौन है जिसका मंचन अन्य भारतीय भाषाओं में भी किया जाता है? ये आपके गिरीश कर्नाड है, ऑप्शन नंबर सी गिरीश कर्नाड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 213 है दोस्तों कि पुस्तकें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखा गया है? वो आपके स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 214, ठीक है। मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर एक किताब लिखी जिसका शीर्षक है, तो वो शीर्षक क्या है दोस्तों? वी आर डिस्प्लेस्ड, ऑप्शन नंबर सी वी आर डिस्प्लेस्ड। और ये बुक कब आई थी? 2014 में यूसुफजई की नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 14 साल की उम्र में मलाला सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थी, लेकिन उन्होंने पहले से ही अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में जान लिया था कि उन्हें क्या करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 215, ठीक है।
215 में है वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज़ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये है आपके इस प्रश्न के लिए, ठीक है। तो इसमें जो दोस्तों दिया गया है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं दिया तो नहीं गया है, तो आप किसी पे भी टिक ना लगाएं तो ही सही है कि कुछ कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शनल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 216, ठीक है। स्वीडिश वनस्पति शास्त्री डैश द्वारा सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक लिखी गई है? तो वो है आपके कार्ल लिनियस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक द APJ अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है? वो है आपके डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 218 है दोस्तों, 218 उसमें है आपका कि दुर्गेशानंदनी लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो है आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, चट्टोपाध्याय को चटर्जी भी कह सकते हैं, चटर्जी, ठीक है, चटर्जी भी कह सकते हैं, चट्टोपाध्याय भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 219 है दोस्तों कि जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में लिखा है? तो किसने लिखा था दोस्तों? वो थे आपके ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ठीक है, ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने कब लिखा था? 1871 में लिखा था, तो ठीक है दोस्तों। और एक लास्ट एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220, कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? तो आप सभी को पता है वो है जॉन हिक्स ने, ऑप्शन नंबर डी, जॉन हिक्स ने।